नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अपने आप में बेहद विशाल और अद्भुत है। जगन्नाथ रथ यात्रा। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इसके बड़े पैमाने की नहीं बल्कि उन प्राचीन कथाओं और आज के मॉडर्न टाइम में इसकी अहमियत पर भी गहराई से नजर डालेंगे। क्योंकि सच कहूं तो ये सिर्फ साल में एक बार होने वाला उत्सव नहीं है। ये आस्था, एकता और आध्यात्म का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को हैरान किया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो लाखों लोगों को सड़कों पर ले आती है? सोचिए जरा, लोग इतनी दूर दूर से सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपने हाथों से एक विशाल लकड़ी के रथ को खींच सकें। यही वो सवाल है जिस पर आज की हमारी ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस यात्रा के सबसे विशाल रूप से, फिर चलेंगे उन पुरानी कथाओं की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ। उसके बाद देखेंगे इसका सामाजिक असर, आज के मॉडर्न दौर में इसकी जगह, और आखिर में इसका वो आध्यात्मिक पहलू जो असल मायने में जिंदगी में शांति लाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उस रूप की जहां आम लोगों की आस्था एक बहुत बड़े आंदोलन, एक मास मूवमेंट में बदल जाती है। इसका फिजिकल और इमोशनल स्केल कितना बड़ा है, इसे समझना वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात सबसे पहले इस नाम जगन्नाथ में ही छिपी है। जगत और नाथ मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के स्वामी। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये एक ऐसे देवता हैं जो मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही नहीं बैठे रहते, बल्कि खुद बाहर आकर सड़कों पर अपने भक्तों के बीच चलते हैं। यह नाम ही अपने आप में बताता है कि इन तक पहुंचना सबके लिए बराबर है, बिना किसी रुकावट के। इस उत्सव के दौरान का जो माहौल होता है ना, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की एक शानदार यात्रा करते हैं। और ये रथ कैसे आगे बढ़ता है, उन करोड़ों भक्तों की एनर्जी और लगातार गूंजते जय जगन्नाथ के नारों से। ये एक ऐसा मौका होता है जहां लाखों लोग बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने आराध्य को देख पाते हैं, और वो आंसू और भक्ति बिल्कुल सच्ची होती है। अब यहां से हम अपनी चर्चा के अगले पड़ाव पर आते हैं। आखिर इन सब के पीछे की प्राचीन कथा क्या है? ऐसे कौन से लेजेंड्स हैं जिन पर आज का ये इतना बड़ा आयोजन टिका हुआ है? देखिए, अलग अलग प्राचीन ग्रंथ हमें मुख्य रूप से 4 अलग अलग कहानियां बताते हैं। पहली कथा जुड़ी है राजा इंद्रद्युम्न और उन अधूरी मूर्तियों से। दूसरी कहानी बताती है सुभद्रा जी की द्वारिका देखने की चाहत के बारे में। तीसरी कथा वृंदावन के लोगों की बेहद गहरी भक्ति से जुड़ी है। और चौथी एक थोड़ी रहस्यमयी कहानी है पुरी के समुद्र तट की। अगर हम पहली कहानी को देखें तो सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि मूर्तियों का जो अधूरा रूप हम आज देखते हैं वो असल में दैवीय इच्छा थी। जब राजा इंद्रद्युम्न ने इन मूर्तियों को बनवाने का काम शुरू किया तो रानी गुंडीचा ने मूर्तिकार विश्वकर्मा को बीच में ही टोक दिया। मूर्तियां अधूरी रह गईं, पर तभी एक आकाशवाणी हुई कि भगवान बिल्कुल इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार इसी के बाद से आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया से इनके इस यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी कहानी एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। स्कंद, नारद, पद्म और ब्रह्म पुराणों में लिखा है कि बहन सुभद्रा ने द्वारिका नगर देखने की जिद की थी, तो अपनी बहन की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम उन्हें अलग अलग रथों पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाने ले गए। यानी इस विशाल रथ यात्रा के पीछे एक बहुत ही प्यारा सा भाई बहन का स्नेह भी छिपा हुआ है। लेकिन तीसरी कहानी, सच कहूं तो ये कथा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक बार जब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के साथ वृंदावन पहुंचे तो वहां के लोग, राधा रानी और गोपियां इतनी ज्यादा भाव विभोर हो गईं कि उन्होंने रथ से घोड़ों को ही खोल दिया। उन्होंने तय किया कि वो खुद अपने हाथों से रथ खींचेंगे। उन्होंने ही उन्हें जगत के नाथ कहा, और बस वहीं से इस रथ को हाथों से खींचने की अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई। चौथी कहानी जो चारण परंपरा से आती है वो थोड़ी और मिस्टिकल है। ऐसा माना जाता है कि एक बहुत भयानक समुद्री तूफान के बाद भगवान के अध जले अवशेष पुरी के तट पर बहकर आ गए थे। वहां के राजा ने पूरी श्रद्धा से उन्हें अलग अलग रथों में बिठाया और लोगों ने उन रथों को खींचकर नगर में घुमाया। बाद में इन्हीं अवशेषों को एक पवित्र लकड़ी, जिसे दारू कहते हैं, उसकी पेटी में स्थापित किया गया।
अब इन प्राचीन कथाओं से निकलकर सीधे आज के समाज की तरफ आते हैं। सामाजिक सद्भाव और समानता। कैसे ये उत्सव एक आम आदमी और एक राजा के बीच की खाई को पूरी तरह मिटा देता है, ये जानना बेहद जरूरी है। वृंदावन के उन लोगों की कथा से प्रभावित होकर जिन्होंने रथ हाथों से खींचा था, आज भी वही दृश्य देखने को मिलता है। इस रथ को खींचने का अधिकार सभी को बराबर मिला हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जाति क्या है, धर्म क्या है या वो किस क्लास से आता है। यहाँ हर कोई इन रस्सियों को पकड़ सकता है। ये सच में सामाजिक ऊंच नीच को खत्म करने का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत उदाहरण है। और इस सब का असर देखिए। इस तरह की समानता न सिर्फ एक बहुत मजबूत सामाजिक भाईचारा बनाती है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इस जिंदा संस्कृति का परचम भी लहराती है। इससे ओडिशा के टूरिज्म, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट और लोकल खाने को जो बढ़ावा मिलता है, वो अलग, यानी भक्ति यहाँ एकता और विकास के एक बहुत ही पावरफुल प्रतीक में बदल जाती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज का दौर यानी 2025 और 2026 के आसपास का समय और एक सदियों पुरानी परंपरा। यहाँ हम एक बेहद दिलचस्प चौराहे पर हैं। एक ऐसी दुनिया जो लगातार फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, वहाँ एक प्राचीन लकड़ी का रथ अपनी जगह कैसे बनाता है। ये डिफरेंस देखने लायक है। एक तरफ हमारी वो परंपरा है जिसमें वही लकड़ी के रथ हैं, हाथों से खींचने की मेहनत है और पुराने रीति रिवाज हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ने इन सब के साथ मॉडर्न टेक को बहुत ही नेचुरली ब्लेंड कर दिया है। अब पूरी दुनिया के लिए हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग है, डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं, एडवांस्ड सिक्योरिटी और यहाँ तक के इको फ्रेंडली सस्टेनेबल मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं। आत्मा वही पुरानी है, पर व्यवस्था आज के तीर्थयात्री के हिसाब से बिल्कुल अपग्रेड हो चुकी है। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिंदगी में आध्यात्मिक शांति। आखिर इस उत्सव का आज के इस तेजी से भागते, स्ट्रेस से भरे समय में क्या मतलब निकलता है। ऐसी दुनिया जो हर वक्त कनेक्टेड रहने के दबाव और स्ट्रेस से जूझ रही है, वहाँ ये उत्सव एक परफेक्ट इलाज की तरह काम करता है। इसमें शामिल होना या इसके बारे में गहराई से जानना ही हमें प्रेम, निस्वार्थ सेवा और असल विनम्रता की याद दिलाता है। ये एहसास दिलाता है कि सबसे बड़ा सुकून अहम को छोड़कर ग्राउंडेड रहकर एक दूसरे की सेवा करने में है। जाते जाते चलिए एक आखिरी और गहरे विचार पर रुककर सोचते हैं। हमारी आज की ये दुनिया जो इंटरनेट से तो जुड़ी है, पर शायद अंदर से उतनी ही टूटी हुई महसूस होती है। क्या वहां लाखों लोगों का एक साथ आकर एक लकड़ी के रथ को खींचने का ये साधारण सा काम हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक शांति की असली चाबी हो सकता है? क्या सच्चा कनेक्शन हमारी स्क्रीन्स में नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले एक समुदाय में है? इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।